हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया था और वहां पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए थे। हमने ये डिफाइन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के जो वैल्यू गिवन होती है, मींस जो वैल्यू टेबल गिवन होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही जो वैल्यू टेबल में वैल्यू गिवन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर वैल्यू टेबल बनाते हैं। वैल्यू टेबल को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसका इस्तेमाल करोगे और फिर वैल्यू टेबल प्रिपेयर कर लोगे। देखो, ये आपका वैल्यू टेबल है, इसके अंदर हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है, ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिया। इनकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। पर्टिकुलर जो वैल्यू है पर्टिकुलर डिग्री के लिए वो निकाल रहे हैं। 0 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, 60 के लिए क्या होगी, और 45 के लिए क्या होगी, और 60 के लिए क्या होगी, और फाइनली 90 के लिए भी हम इसको देखेंगे कि 90 पर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे सिंपली याद रख सकते हैं वैल्यू को, उसको सिखा रहा हूं। एक्चुअल में वैल्यू आपको वैल्यू टेबल तो लर्न कर लेना है। निकालने का तरीका तो इमरजेंसी केस में, मीन्स आपको इसमें से कोई सेक कॉट की भूल जाते हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको सारा लर्न करना ही मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इसको अपने माइंड में लर्न रखो। अगर आप वैल्यू टेबल के हिसाब से बार बार निकालने की कोशिश करोगे लिख करके तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बट मैं आपको वे बता देता हूं। देखो, सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख लेना। ठीक है, फिर यही ये जो आपके नंबर्स हैं उसको सबको 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड कर दिया और इसको 4 से डिवाइड किया, और फिर सबका अंडर रूट ले लो। जो मैंने रूल सिखाया उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। ठीक है, मैं इसको मिटा के लिखता हूं 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 to 4 आया, कितना आया, 1/√2। 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √3/4 है तो √3/2 आएगा ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे 1 आएगा। ठीक है, 1। कॉस का लिखना है तो ठीक इसको उल्टा करके इधर से लिख दो। ये 1 पहले, फिर √3/2, ये 1/2, और ये √1/2 हो गया, 1/√2 है ना, हाँ 1/2, और फिर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, tan का निकालना है। तो tan की जो वैल्यू है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होती है। आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा क्या होता है, B/H। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, देखो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, P/B, और P/B किसकी वैल्यू होती है, tan की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे मैं इनको डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ बताना था इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो tan की वैल्यू कितनी मिलेगी, tan इक्वल टू क्या होता है, P/B। ठीक है, तो आप देखो वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, 0/1 तो 0, P/B तो यहाँ कितनी मिलेगी, 1/√3 आएगा। डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करो तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करो √3 आएगा, ये 1/0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, कॉट क्या होता है, B/P, ठीक इसका उल्टा, तो 1/0 अनडिफाइन। ये कितना होगा, √3, ये कितना होगा 1, ये 1/√3, और ये कितना हो जाएगा, 0। अब चलिए सेक के देखते हैं। सेक 0 कितना हो, cos 0 कितना होता है, 1। अब देखो जो सेक होता है कॉस का इन्वर्स होता है, ठीक उल्टा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, आप कॉसे की देखते हैं, कॉस साइन का उल्टा होता है 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, देखो 90 है 1 होता है तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपने वैल्यू टेबल में सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मीन्स कि कैसे वैल्यू लिखते हैं, ये फाइंड आउट करने का वे नहीं है, ये एक ट्रिकी मेथड है जिससे आप आसानी से टेबल को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो, मैंने क्या लिखा है, साइन है 0 है 0 है, साइन 30 मतलब आपको कहीं पे साइन 60 की वैल्यू बतानी है, तो साइन ऑफ 60 कितना है √3/2। इस टेबल से आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसको अच्छी तरह आपको अपने माइंड में याद कर लेना है। ये बनाने के चक्कर में आप मत पढ़ना, पहले बता रहा हूँ। अगर आप सीरियसली अच्छी तरह से करना चाहते हो तो इसको अच्छी तरह लर्न रखना। अब ये सीखेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू आती कहाँ से है, कैसे हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हम यहाँ पर 30 और 60 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 45 की, और फिर 0 और 90 की चलेंगे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आता है, मैं उसको लिखता हूँ। क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने का वे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि साइन का हम यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है, बट इसके साथ साथ साइन, कॉस, टैन, कॉट सबके 60 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे करने का क्या वे होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो 60 का जो मेथड है वही मेथड 30 के लिए भी है। तो साइन 60 निकलेगा तो साइन 30 का भी साथ में हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ हेल्प के लिए लिया है कि क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे साइन, कॉस, टैन उन तीनों के 30 और 60 दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया। लेट ABC बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और हमने इसको सपोज किया कि साइड की लेंथ कितनी है 2a है, ये a है, ये b है, ये c है। मीन्स AB BC और CA इक्वल टू कितना है 2a है। हमने क्या किया यहाँ पे कि A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर AD, किस पे ड्रॉ किया BC। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है। ठीक है, तो क्या ये दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ADB, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ADB कॉन्ग्रेंट है ADC के, कॉन्ग्रेंट है, किससे कॉन्ग्रेंट है, तो RHS से। देखो ये साइड इसके इक्वल, ये एक साइड ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और ये दोनों 90 हो गए, तो RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ दो चीज़ें मिली हमें, एक तो BD और DC, ये दोनों इक्वल हो गए। समझ रहे हो बात को, कितने कितने हो जाएंगे बेटा, A के इक्वल होंगे, क्योंकि 2A था टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये A और ये A हो गया। ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है। ठीक है, अब चलिए, तो BD DC कितना आ गया, A हो गया। अब आपको क्या करना है, AD की लेंथ को फाइंड करना है, और साथ साथ में हम यहाँ पर पहले इसके CPCT से जो हमने लिखा यहाँ पे, इसको एक और हमें यहाँ लिखना है कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल BAD
एंगल BAD और एंगल CAD ये भी इक्वल होंगे CPCT से, और ये दोनों 30 के इक्वल होंगे CPCT से। क्यों? क्योंकि ये एंगल टोटल ये कितने का है, 60 का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल कितना है, ये 60 है। तो अब कितना कितना हो गए, दोनों 30-30 हो गए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB, इन राइट ट्रायंगल ABD हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बताओ? तो AD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AB कितना है, 2A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A स्क्वायर। 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर होता है, माइनस A स्क्वायर हो गया 3A स्क्वायर, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, AD इक्वल टू हो गया √3A। AD की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बी केयरफुल, देखो ध्यान से, आपको पिछली क्लास की सारी चीज़ें याद होगी तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। हम पहले इस एंगल को कंसिडर करते हैं B को, इसकी वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है। तो हम इस वाले एंगल के लिखने जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, साइन B लिखते। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन ऑफ 60। हम कॉस ऑफ 60 भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, टेन ऑफ 60 भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली और सारे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 हमारे और हैं, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, P/H। इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, ये होगा, और H तो फिक्स होता है। तो ये वाला साइड हमने अभी निकाला था, कितना है, √3A। तो ये हो जाएगा √3A अपॉन ये कितना था, ये 2A है, 2A। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3/2। अभी आपने टेबल में चेक किया था, वैल्यू साइन 60 की इतनी ही थी, ठीक है। कॉस 60 की निकालो, कितनी आएगी, देखो कॉस 60, कॉस इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B कौन सा है, A/2A। तो कितना आ गया, 1/2। टेन की निकालो, टेन इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो √3A/A। तो कितना आ गया, √3। तो आपने यहाँ पे 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह से हम अगर लिखना चाहें तो कॉट की भी लिख सकते हैं, कॉट 60 कितना होगा, 1/√3, या इसका ठीक इन्वर्स कर दिया, ठीक है। कॉस 60 कितना होगा, 60 कितना होगा, 2, और कॉसेक 60 कितना होगा, 60 कितना होगा बताओ, कॉसेक 60 होगा 2/√3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 30 डिग्री का निकालते हैं। तो हम 30 कौन सा एंगल, ये वाला है इस ट्रायंगल के अंदर। तो साइन ऑफ 30 हमें लिखना है, कॉस ऑफ 30 लिखना है, टेन ऑफ 30 लिखना है, फिर हमें कॉट 30 निकालना है। आपको एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पे पूरा सारे नहीं आएंगे, कोई एक देगा tan 60 की वैल्यू निकालो ज्योमेट्रिकली, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 ज्योमेट्रिकली, tan 60 ज्योमेट्रिकली, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं था, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब इस cot 30 का निकालना है, sec 30 निकालना है, cosec 30 निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, वही प्रोसेस सेम वे में। sin 30 हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, h तो फिक्स है ये, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BD, और ये होगा AB। तो BD की वैल्यू कितनी है, A, और AB की वैल्यू कितनी है, 2A। कितना हो गया, 1/2। cos 30 B/H, B कौन सा होगा, AD, ठीक है, और AD की वैल्यू कितनी है, √3A। तो √3A/2A, A से A कैंसिल, √3/2, ठीक है बेटा। tan 30 कितना होता है, यहाँ से चेक करो, तो P/B, तो आपका A/√3A, तो कितना आ गया, √3A। तो कितना आ गया आपका, 1/√3। इस तरह से कॉट का √3 हो जाएगा, ठीक है, इसका इन्वर्ट कर देंगे, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जब इसकी पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में निकालने के लिए,
तो ये सारी करने के बाद हम डायरेक्टली cosec 30 लिख कर ही निकालेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हम पर्टिकुलर 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू इस वाले मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आता है कि sin 60 निकालो तो सिर्फ आप यहाँ तक आएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ ये प्रोसीड होगा, पूरा ये फिगर होगा और यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। tan का बोलता तो ये सारा करने के बाद सिर्फ tan लिखेंगे। मान ली सपोज करो cosec 30 बोलता तो ये सारा करने के बाद हम cosec 30 लिख करके ये आप यूज़ कर लेते अपने फॉर्मूले को और फिर वही आपका आंसर आता है 2/1। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम 30 और 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखेंगे कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 30 और 60 का जो वे था उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में समझते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो लेट ABC be a right angle isosceles ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कौन से साइड इक्वल हो सकते हैं, तो AB और BC ही इक्वल हो सकते हैं। ये तो इक्वल होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हो सकता, वो बड़ा होता है इन दोनों साइड से, आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल A की जो वैल्यू होगी वो एंगल C के इक्वल होगी, पता है ना। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना है, 90, क्योंकि ये अपने 90, तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ये 90 है और ये दोनों का सम 90 है और दोनों इक्वल है, तो 45 होंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि AB को लेट कर लिया कि लेट AB इक्वल टू A मान लिया हमने, ये लेट किया। तो ये A है तो ये भी कितना होगा, A होगा। अब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए AB कितना है आपका, A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ गया, 2A स्क्वायर, और वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √2A, ठीक है। अब आप यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B होगा, ये तो H फिक्स है। तो चलिए निकालते हैं आपकी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी। आपको sec 45 की निकालनी थी, आप sec 45 निकालने जा रहे हैं। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, H/B। H क्या है, AC, अपॉन B क्या है आपका, BC। AC कितना है आपका, फाइंड आउट किया था अभी, √2A, और ये कितना आया, A, तो कितना आ गया टोटल, ये √2। तो sec 45 निकल गया आपका। ऐसे ही दूसरे भी निकालने अगर हों तो निकाल सकते हो। सपोज करो sin 45 निकालना है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो क्या होगा, AB अपॉन H कितना है, AC, ठीक है। AB कितना है आपका, A, और ये कितना है, A √2। A से A कैंसिल हो गया, 1/√2। तो इस तरह से sin 45 आपको निकालना है, tan 45 वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, tan 45 P/B मीन्स AB/BC, AB भी A, BC भी A, कितना आ गया, 1। तो इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 45 डिग्री की वैल्यू अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। चलिए देखते हैं कि 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी हैं, इनके लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब आपको निकालना क्या है, जैसे साइन 0 निकालना है, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, या tan 90 निकालना है, या cot 0 निकालना है, ऐसा कुछ।
आपको निकालना है, या फिर cos 90 cos 0 निकालना है, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको साइन और कॉस के लिए करके दिखाता हूँ। आप वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे tan और cot के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपने ये एंगल थीटा कंसीडर किया तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो इन ट्रायंगल राइट एंगल इन यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या किया, एंगल C की वैल्यू को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है कितनी, साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू होगा AB अपॉन क्या होगा AC, क्लियर है। आपको सबसे पहले मैं 0 डिग्री लेके चलता हूँ कि थीटा को 0 बनाना है। ये थीटा 0 जब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब ये नीचे की ओर आएगा, आप देख रहे होंगे। उस कंडीशन में AB की वैल्यू क्या होगी, AB की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप बात को समझ रहे हो, और AC लगभग BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज अप्रॉक्स मान के चलेंगे इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। थीटा जो है लगभग जब 0 के इक्वल होता है तो यहाँ हम लिख रहे हैं इसके लिए साइन 0, तो AB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। AB इज, यहाँ लिख लेंगे यहीं पर कि AB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है आपका वो 0 की ओर टेंड करेगा। जब थीटा 0 की ओर टेंड करेगा तो ये भी 0 की ओर टेंड करेगा, मतलब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसा हम थिंक करते हैं, ऐसा हम क्या करते हैं, एक लॉजिक के बिहाफ पे हम सोचते हैं। ऐसा हो नहीं सकता एक्चुअल में कि ये 0 हो जाए तो कोई ट्रायंगल रहेगा ही नहीं, ये तो एक लाइन में आ जाएंगे, बट ऐसा हम थिंक करते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू अगर ये 0 हो गई AB तो 0 अपॉन AC और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप साइन 90 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मतलब यहाँ पे आपको थीटा को 90 करना है। साइन आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा कितना है, AB अपॉन AC है। यहाँ कर लेता हूँ 90 के लिए, ठीक है। तो अब थीटा को आपको इंक्रीज करके 90 करना है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर के इधर की ओर आएगा और ये लगभग इस कंडीशन में आएगा, तब जाके यहाँ पे C 90 का बनेगा। तो आप उस कंडीशन में क्या देखते हो कि जैसे जैसे आपका ये एंगल बढ़ता जाएगा, अगर AC यहाँ पे आ गया इस कंडीशन में, यहाँ पर आपका AC आ गया, ऐसे आ गया, तो ये थीटा बढ़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि BC की वैल्यू घटती चली जा रही है, BC की वैल्यू कम होती चली जा रही है, देख रहे हो। तो BC घटती चली जा रही है और AB की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आएगा देखो यहाँ पर AB की लेंथ और भी अधिक हो गई, देख रहे हो, AB बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते AC के इक्वल हो जाएगी। व्हेन थीटा टेंड्स टू 90, थीटा 90 की ओर जब जाता है, थीटा 90 की ओर बढ़ता है, आप ऐसा लिखेंगे व्हेन थीटा इंक्रीजेज टू 90 देन BC डिक्रीजेज टू 0, BC डिक्रीजेज टू अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होगा। और उस केस में जो आपका AB है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AC होगा। ये क्या होगा, लगभग ये AC के जो आपका हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। ऐसा केस बन नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो कि वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और AC के इक्वल हो जाना है। तो साइन ऑफ जब 90 लेंगे तो उस केस में क्या होगा, AC अपॉन AC, और ये कितनी आगे वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। तो इस तरह हमने साइन 0 और साइन 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसी वे में आप tan की, cot की, cos की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ज्योमेट्रिकली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 0 और 90 की और 45 की, ये क्लियर हो गया होगा। मीन्स वैल्यू टेबल के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी है वो इसी तरह से हमने उसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं
मेनली वैल्यू टेबल पर बेस्ड। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाने के बाद फिर वैल्यू टेबल वाले क्वेश्चन और कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन वो हम साथ में लेके चलेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।